बाबू हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बता रहे हैं आप लोगों को। 4 का 3 तक बता दिए हैं, 4 का 4 बता रहे हैं। 4 में क्वेश्चन 5 है, 4 बता रहे हैं, अंतिम 5 क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखना है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कहने का मतलब एक जो पॉइंट है ए है और दूसरा पॉइंट जो है बी है। मतलब कहने का मतलब धोबहा से आ रहा, यानी कि एक पॉइंट धोबहा और एक पॉइंट आ रहा, उनके बीच की दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना आरंभ करती है। समय जो है एक ही समय है, जो भी समय हो, 1 घंटा समय हो, 2 घंटा समय हो, तो समय सेम होगा। एक मान लीजिए कहने का मतलब 10 बजे वहाँ चली तो भी 10 बजे वहाँ से चली, समय दोनों का सेम है। और एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चाल से मैंने चले, अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो कार की चाल क्या होगी? पहले कार की चाल माने हम x, दूसरे कार की चाल y। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है समय गुना चाल। अब प्रश्न से अब दूरी हम दिखा रहा है, हम लोगों को दूरी ही दिखाना है। 100 किलोमीटर ही वो लोग चल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी समय देखिए बाबू, दूरी कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। दूरी बराबर समय गुना चाल। तो मान लीजिए चाल तो दिया है पहले का, तो समय मान लेते हैं हम 1, तो चाल क्या होगा? x। दूसरे पार्ट में समय 1 ही मानते हैं और चाल क्या है? सॉरी, चाल क्या है यहाँ पे? y। दोनों को मिलाकर कितना किलोमीटर चल रहा है? 100 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब x प्लस y बराबर हुआ 100 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट, अब क्या करें, एक ही दिशा में, जब एक दिशा में गाड़ी चलती है तो उसके चाल क्या बोलते हैं, दूरी जो क्या करें, चाल का अंतर जो होता है वो घट जाता है। एक दूसरे की चाल जो है घट जाती है। सुनिए ध्यान से, दूरी घट जाती है। तो कहने का मतलब एक ही समय देखें, 5 घंटे में चलती है तो 1 घंटे में चली थी तो 1x हुआ था, 5 घंटे में तो 5x, एक का होगा 5y। दोनों का डिफरेंट कितने किलोमीटर के हैं? 5 घंटे बाद मिलती है। यानी कि दोनों के समय की जो अंतर है वो 5 घंटे की है। माइनस में कितने किलोमीटर ये चल रहे हैं? 100 किलोमीटर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अभी नहीं मानते हैं, इसे 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, 5 कॉमन, तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ? 100 किलोमीटर। 20 बचे 100, तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर होगा 20। इक्वेशन 2। अब लिख देंगे एकदम डायरेक्टली, हम बना सकते हैं समीकरण 1 जोड़ 2। इसलिए 1 और 2 जोड़े हैं कि इसके देखिए, इसमें प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है। तो x प्लस वाई बराबर हमारा है 100 और x माइनस वाई बराबर है हमारा 20। जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस, खत्म। 2x बराबर में 120, तो x बराबर 120 बट्टे में 2, 60 हुआ। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू? x प्लस वाई बराबर कितना है बाबू? 100। तो x यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 60 रखेंगे। 60 प्लस वाई बराबर में 100, तो y बराबर में 100 माइनस 60, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस, तो y बराबर कितना होगा? 40। अतः हम लिख सकते हैं कि पहले गाड़ी की चाल x माने तो पहले गाड़ी की चाल कितना होगा? 60 किलोमीटर और दूसरे गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर। अतः पहले गाड़ी की चाल हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, और दूसरे गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए बाबू, पहले गाड़ी की हम चाल x माने थे, दूसरे गाड़ी की चाल y। तो बाबू समय बराबर हम दूरी बराबर समय गुना चाल आप लोगों को दिखाए हैं। तो देखिए समय कर रहा है एक ही समय में, तो समय हमने 1 घंटा इसमें लिया और दूरी चाल कितना है इसका? पहले गाड़ी का x, दूसरे में 1 घंटा समय लिए, चाल कितना है इसका? ये हमारे y। दोनों को मिला कितना किलोमीटर चला? ये भी दूरी हुआ, ये भी दूरी हुआ, दोनों को मिला कितना किलोमीटर हुआ? 100 किलोमीटर मान लेते हैं। 100 किलोमीटर दिया है, x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। अब दूसरे में समय जो ही दिया है 5 घंटे का अंतर दिया है, तो दूरी बराबर समय गुना चाल।
5 घंटा समय हुआ, चाल x हुआ, 5 घंटा समय हुआ, y चाल हुआ, दोनों का डिफरेंस है 100 किलोमीटर। हमने 5 इसमें से कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर 100, 20 बचे 100, तो कितना हो x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस 20 बराबर x माइनस वाई बराबर 20। अभी क्वेश्चन 1 है, जोड़ 2 करके क्लियर कर लिया है। तो x का वैल्यू हमारा है 60 और y का वैल्यू कितना है 40। तो पहले गाड़ी की चालू है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। ध्यान दीजिए बाबू, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाए, यानी कि क्षेत्रफल में से कितना घटा दिया जाए, 9 घटा दिया जाए। तो पहले मान लेते हैं ना आयत की लंबाई है और ना ही आयत की चौड़ाई है। लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर बाबू क्या होगा, y मान लेते हैं। अब प्रश्न से चलेंगे, ध्यान देना है बाबू। हम लोग एक चीज जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हम यहां लिख भी देते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, शॉर्टकट में लिख देते हैं। अब देखना है बाबू कैसे कह रहा है क्वेश्चन, उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए। ये हमारा लंबाई है, इसमें 5 इकाई कम करने के लिए कह रहा है तो घटा देंगे। जितना इकाई कम किया लंबाई में, जितना इकाई कम कहा उतना कम कर दिए हम। कम करना मतलब घटा दिए। उसके बाद क्या है बाबू, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। अब देखिए चौड़ाई क्या है, इसे कवर कर लेते हैं। चौड़ाई क्या है y, इसमें क्या बोला है ये 3 बढ़ाने के लिए, तो y प्लस 3। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई हुआ चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये गुना में हो गया। बराबर में क्या कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम कर दी। तो पहले से भी आयत की लंबाई चौड़ाई x और y थी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुना y। कितना बढ़ाने के लिए बोला बाबू, 9 वर्ग कम कर दिया जाए, तो बाबू इसमें से 9 घटा दिया हमने। ये कौन सा क्षेत्रफल हुआ, जो लंबाई चौड़ाई बढ़ा घटा है उसका क्षेत्रफल हुआ। और नॉर्मल क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुने y। इसमें से पहले ही बोल दिया है कि 9 वर्ग इकाई कम कर दिया। अब इक्वेशन करेंगे, गुणा करेंगे इन दोनों में, x में y से करेंगे तो xy होगा, फिर प्लस 3x प्लस माइनस माइनस क्या होगा 5y, फिर प्लस माइनस माइनस 5 हो गया बाबू। अब क्या हुआ बाबू, ये वाला एक तरफ रख लिया जाए, 3x माइनस 5y। बाबू xy और अंक उधर कर देते हैं, xy माइनस 9, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस, और ये बाबू माइनस है तो इधर जाके प्लस। अब क्या होगा बाबू, ये प्लस ये माइनस खत्म, तो 3x माइनस 5y बराबर कितना होगा, 15 में से ये देखिए प्लस में है, ये माइनस है, 15 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 6। चिन्ह किसका होगा बाबू, तो बड़े वाले का चिन्ह होता था, बड़ा क्या है 15 है, इसका चिन्ह क्या है प्लस। इक्वेशन 1। ध्यान दीजिए बाबू, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है बाबू कि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। देख लीजिए, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई क्या है बाबू, पुनः लिख देंगे हम, पुनः प्रश्न से यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। बाबू क्या कह रहा है कि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई क्या है बाबू x है, 3 इकाई बढ़ाने के लिए कहा तो 3 बढ़ा दिए। फिर क्या कह रहा है बाबू कि चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो बाबू तो ये लंबाई हुआ, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो बाबू ये क्षेत्रफल कितना हो, लंबाई गुना चौड़ाई। अब पहले क्षेत्रफल पूर्व मतलब कहने का मतलब जो सही मायने में क्षेत्रफल है वो क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो x गुने y। ये तो क्षेत्रफल ये हुआ, बढ़ा हुआ घटा हुआ, बढ़ा हुआ दोनों, जो लंबाई चौड़ाई बढ़ा है उसका क्षेत्रफल हुआ, और जो ये क्षेत्रफल कहने का मतलब नॉर्मल क्षेत्रफल है क्या है, x गुने y। अब क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ा दिया जाए, तो इसमें क्या कर दिए 67 बढ़ा दिए। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे इसमें तो क्या होगा, x में इन दोनों में करेंगे x y प्लस 2 एक पार्ट हो गया, उसके बाद प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख देंगे, और उसके बाद लिख देंगे y प्लस 2 बराबर में क्या होगा बाबू xy प्लस 67।
ध्यान दे रहा है इक्वेशन कैसे तैयार होता है बाबू। एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x, इसमें करेंगे तो 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर में एक्स वाई प्लस 67। अब बाबू एक्स वाई वाला और अंक वाला उधर भेज देंगे, 2x प्लस 3y, तो एक्स वाई प्लस 67, ये बाबू प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, बाबू ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 61 हो जाएगा, 67 में 6 हो जाएगा तो 61, इक्वेशन 2। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से बाबू लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है बाबू हमारा, 3x माइनस 5y बराबर में 6, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर में 61 हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब बाबू करना क्या है, हम आप लोगों को बताए थे एक सिंपल तरीका कि y का मान यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस y के मान से इसमें गुणा कर देते हैं और इसका मान इसके मान से इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसका मान है 2 वाले का मान है 3, तो 1 वाले में गुणा कर देंगे, 1 वाले का है 5, तो 2 वाले में गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 गुना 3, चिन्ह अलग अलग है, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ 2 गुना 5। अब क्या करेंगे गुना, तीसरी के 9x माइनस पंक्ति आई 15y, छतरी 18, उसके बाद बाबू 5 दूनी 10x, पंक्ति आई 15y, अब बराबर में ये करेंगे तो बाबू क्या होगा, 5 और 6 25 30। बाबू कैसे होगा, जोड़ने पर ये चिन्ह माइनस है, ये प्लस। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ से हमने कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ उतार दिया है, ये माइनस ये प्लस खत्म हो गया है बाबू। ये समीकरण जोड़ने पे लिखे थे हम, तो 10 और 9 कितना होगा, 19 होगा, 19 से ऐसे जोड़ेंगे तो 323 हो जाएगा, यदि 323 होगा, ये गुणा है तो भाग होगा, तो 17 बार में कट जाएगा। लिखे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो बाबू 3x का वैल्यू है 17 माइनस 5y, 17 51 हुआ, ये माइनस है प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, यहाँ माइनस 5y है, एक और में 6 हो जाएगा तो कितना होगा, 45 होगा। तो देखिए यहाँ भी माइनस क्यों हुआ है कि बड़े वाले के चिन्ह लिखते हैं, तो बड़ा 51 है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस 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 खत्म, 55 45, तो लंबाई के मान हुआ 17 और चौड़ाई के मान हुआ